ये कहानी 40 साल की एक ऐसी औरत की है जिसे काफी सालों तक कोई मर्द नहीं मिलता और फिर उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बैठे के सामने उसके साथ टपाटप करती है। मूवी की शुरुआत में एक 40 साल की लेडी को देखते हैं। फिर वह एक दिन थक हार कर उसने अपनी दोस्त आर्याना से कहा कि वह काम से छुट्टी चाहती है। जब से उसके पति ने उसे छोड़ा है, वह अपने बेटे लोलो के साथ रह रही है, पर अब वह अपने लिए एक साथी ढूंढना चाहती है और एक मर्द ढूंढने के लिए आर्याना ने उसकी मदद करना शुरू किया। वह उसे लेकर शहर से दूर अपनी बहन के पास गई, जहां मेकलिन की मुलाकात जॉन नाम के एक तलाकशुदा आदमी से हुई। पर पहली ही मुलाकात में मेकलिन जॉन को मंदबुद्धि समझने लगी। आर्याना की बहन मेकलिन को जॉन से बात करने के लिए कहने लगी, पर मेकलिन ने उससे मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया और मेकलिन का मजाक उड़ाते हुए आर्याना कहने लगी कि उसे बिल्ली अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि और किसी के साथ वह शायद रह ही नहीं पाएगी। उसने मेकलिन को छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए कहा और उसे मजे करने की सलाह दी। मेकलिन को नए कपड़े दिलाकर आर्याना और उसकी बहन उसे जॉन के घर ले गए, जहां उसने एक पार्टी रखी थी। पर जब उन्होंने जॉन के कपड़े देखे तो उन्हें वह फिर से बदसूरत लगने लगा। मेकलिन ने ठान लिया कि वह जॉन के करीब जाकर रहेगी और इसीलिए उसे जॉन की बदसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन को अब तक लग रहा था कि मेकलिन आर्याना की गर्लफ्रेंड है और उसे सच बताने के बजाय मेकलिन ने उस गलतफहमी का खेल शुरू कर दिया। कुछ देर तक जॉन के साथ मजाक करने के बाद उसने सच बता दिया। बातें करते हुए जॉन ने बताया कि उसकी बेटी सबीन लंदन में पढ़ रही है और मेकलिन ने बताया कि उसका एक प्यारा सा छोटा बेटा है जिसका नाम अलुआ है। जॉन के दोस्त जेरार्ड का मानना था कि मेकलिन जॉन को पसंद करती है, इसलिए ये सारी बातें बता रही हैं, पर जॉन जानता था कि वह उससे बिल्कुल अलग है, इसलिए जॉन को कभी पसंद कर ही नहीं सकती। मेकलिन को जॉन अजीब तो लगा, पर वह उसे सचमुच पसंद भी करने लगी थी और अब अपने आसपास की खूबसूरती के मजे उठाकर उसका जॉन को अलविदा कहने का वक्त आ गया। मेकलिन को समझ भी नहीं आया कि कब वह जॉन से प्यार करने लगी और उन दोनों का रिश्ता देखकर आर्याना हैरान हो गई। वह दोनों उस पूरे हफ्ते की बात करने लगे जो मेकलिन ने जॉन के साथ बिताया और उनकी बातों ने पास बैठी एक औरत को अनकंफर्टेबल कर दिया। कुछ दिन गुजरे और जॉन और मेकलिन अपने काम में बिजी होने लगे। जॉन कुछ दिनों में पेरिस आने वाला था और मेकलिन उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। जैसे ही जॉन पेरिस आया, मेकलिन उसे अपने घर ले गई, जहां उसकी मुलाकात अलुआ से हो गई। जॉन उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मेकलिन ने कहा था कि उसका एक प्यारा सा बेटा है जिसे वह लोलो बुलाती है और उसे लगा कि वह बेटा एक छोटा बच्चा होगा। पूरी रात मेकलिन के साथ रहने के बाद अगली सुबह जॉन को लोलो का सामना करना पड़ा और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उस घर से निकलने के बाद जॉन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में लग गया और मेकलिन यह जानने की कोशिश करने लगी कि लोलो को जॉन पसंद आया या नहीं। लोलो को जॉन बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसका कहना था कि वह किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा लगता है। अपनी पूरी जिंदगी एक गांव में बिताने के बाद आज जॉन के लिए शहर की जिंदगी मुश्किल साबित हो रही है और मेकलिन के लिए यही जिंदगी बिल्कुल अलग थी और वह लोलो के साथ अलग अलग लोगों से मिल रही थी। जॉन मेकलिन से मिलना चाहता था, पर लोलो की वजह से मेकलिन उसके पास जा नहीं पाई और मेकलिन का इंतजार करते करते जॉन सो गया। जॉन से कोई जवाब न मिलने की वजह से मेकलिन को लगने लगा कि जॉन उसे छोड़ देगा और यही सोचकर वह बेचैन हो गई। यह सब कुछ देखकर लोलो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि मेकलिन जॉन को छोड़ दे। पर सही वक्त पर जॉन और मेकलिन की बात हो गई और मेकलिन ने उसी रात उसे अपने घर बुला लिया। दिन भर अपना काम करने के बाद वह दोनों रात का इंतजार करने लगे, पर लोलो अब भी उनके रिश्ते को तोड़ने के तरीके ढूंढ रहा था। जैसे ही जॉन उसके घर आया, लोलो उसके साथ ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि जॉन एक बच्चा हो। धीरे धीरे चीजें और ऑकवर्ड होने लगी और फिर लोलो जॉन के काम के बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज पूछने लगा और उन बातों को सुनकर मेकलिन थकने लगी। पूरे 1 घंटे तक सवाल पूछने के बाद लोलो ने वहां से जाने का फैसला किया और अपने दोस्त के पास जाकर जॉन की बुराई करने लगा। उसका मानना था कि जॉन मेकलिन के साथ 1 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, पर 10 दिन गुजर गए, फिर भी वह जॉन से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया।
जॉन और मेकलिन का रिश्ता और मजबूत हो गया और परेशान होकर लोलो ने एक प्लान बनाया। वह जॉन को मेकलिन से मिलने के लिए तैयार करने के बहाने उसके घर पहुंच गया और मौका मिलते ही उसके सारे कपड़ों में उसने खुजली वाला पाउडर डाल दिया। इस बात से अनजान वह खुशी मेकलिन के पास गया और जब तक उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है तब तक देर हो चुकी थी। मेकलिन को लगा कि जॉन को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, इसलिए उसने आरियाना से मदद मांगी क्योंकि वह एक डॉक्टर है। पर आरियाना उस वक्त ग्रीस में छुट्टियां बिता रही थी। डर के मारे मेकलिन ने कह दिया कि वह घर जाना चाहती है और उसने जॉन को अपने करीब भी नहीं आने दिया। लोलो का प्लान कामयाब हुआ और मेकलिन के दिमाग में उसने यह बात डाल दी कि शायद जॉन को एड्स की बीमारी है। मैकलिन ने अपने डॉक्टर से कहा कि उसे जॉन के टेस्ट लेने होंगे, जबकि उसे कोई बीमारी है ही नहीं। और यह जानकर जॉन को अजीब लगने लगा। जब उसने मैकलिन के सामने अपनी नाराजगी जताई तो अपनी गलती मानकर मैकलिन ने माफी मांग ली और सारी गलतफहमी दूर हो गई। जब लोलो को पता चला कि सब कुछ ठीक हो गया है तो वह फिर से निराश हो गया और कुछ दिन बाद मैकलिन ने जॉन को एक पार्टी में बुलाया जहां उसने वह कपड़े पहने जो लोलो ने उसे पहनने के लिए कहे थे। लोलो की वजह से मैकलिन को शर्मिंदा होना पड़ा और लोलो ने जॉन को सबके सामने एक मजाक की तरह पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने जॉन के शराब में ड्रग्स मिला दिए, जिसकी वजह से जॉन अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उसने वहां मौजूद चीफ गेस्ट को परेशान करना शुरू कर दिया और मैकलिन को उसे वहां से बाहर ले जाना पड़ा। उस रात मैकलिन को एहसास हुआ कि शायद वह अब किसी रिश्ते को निभा नहीं पाएगी। यही बात उसने आरियाना से भी कही, पर आरियाना का ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। सुबह होते ही जॉन के सामने लोलो आ गया और उसे अपनी पेंटिंग में मदद करने के लिए कहने लगा। उस वक्त मैकलिन यह नहीं जानती थी कि जॉन उसी घर में मौजूद है और जॉन ने उसे यह कहते सुन लिया कि उसकी वजह से अब मैकलिन को नया शो नहीं मिल पाएगा। उसने जॉन को एक गवार भी कह दिया और लोलो ये सब कुछ सुनकर खुश हो गया। इस सब की वजह से जॉन और मैकलिन की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के चक्कर में जॉन ने गलती से अपना हाथ तोड़ दिया था और जिस अजीब से डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया वह यह कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि पहली बार उसने यह देखा है कि प्लास्टर लगवाने के बाद किसी का हाथ टूटा है। धीरे धीरे जॉन और मैकलिन का झगड़ा सुलझ गया और एक रात मैकलिन ने जॉन से कह दिया कि वह उसके साथ रहना चाहती है। जॉन तो उसके घर में रहने के लिए मान गया, पर अब वह यह सोच रही थी कि लोलो और जॉन दोनों एक घर में कैसे रहेंगे। आरियाना का कहना था कि उसे लोलो को घर से निकाल देना चाहिए क्योंकि अब वह खुद के लिए एक घर खरीद सकता है, पर ऐसा करना मैकलिन के लिए आसान नहीं था। लोलो यह जानकर खुश नहीं था कि मैकलिन और जॉन का झगड़ा सुलझ गया है और मैकलिन को एहसास हुआ कि शायद लोलो को उसकी खुशी की परवाह नहीं है। जब यही बात मैकलिन ने कही तो लोलो को दूसरा घर ढूंढने के लिए राजी होना पड़ा और वह अगले ही दिन जॉन के घर शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया। लोलो ने अपने दोस्त के साथ जॉन का सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद तो की, पर इस बीच भी उसने जॉन को परेशान करना नहीं छोड़ा। जॉन यह नहीं जानता था कि लोलो का दोस्त हैकिंग जानता है और जब 2 दिनों के लिए मैकलिन दूसरे शहर गई तब लोलो के दोस्त ने जॉन के लैपटॉप को हैक कर लिया। जॉन खुशी खुशी अपनी अगले दिन की मीटिंग की तैयारी करने लगा और जैसे ही सारी तैयारियां करके वह सोने की कोशिश करने गया, लोलो कुछ लड़कियों को लेकर घर में आ गया और उसने कुछ ऐसा किया जिसका जॉन को अंदाजा भी नहीं था। अगली सुबह जब मैकलिन घर लौटी तो उसे यह लगा कि उन दोनों लड़कियों को जॉन घर लेकर आया था और गुस्से में मैकलिन ने जॉन को घर से निकालने का फैसला कर लिया। जॉन कहता रहा कि वह इन लड़कियों को जानता ही नहीं, पर मैकलिन ने उसकी एक नहीं सुनी। लोलो का प्लान कामयाब हुआ और मैकलिन का दिल टूट गया। जॉन के लिए सब कुछ बर्बाद हो गया और मैकलिन को खोने के बाद वह अपनी मीटिंग में भी देर से पहुंचा। उसके बनाए सॉफ्टवेयर को वायरस में बदल दिया गया और तब जॉन को समझ आ गया कि यह सब कुछ लोलो का किया धरा है। घर लौटकर उसने लोलो के कमरे की छानबीन की और तब उसका शक यकीन में बदल गया। उसने मैकलिन को सारे सबूत दिखाने की कोशिश की, पर अचानक लोलो उसके सामने आ गया और उन दोनों की हाथापाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि दुनिया को और खासकर मैकलिन को यह लगने लगा कि जॉन लोलो को जान से मारना चाहता है और उसी वक्त जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कई इल्जाम लगाए गए और जॉन अब एक मशहूर गुनहगार बन गया, जिसे अब एक गद्दार और आतंकवादी समझा जा रहा था।
क्योंकि उसने वायरस फैलाया था। मैकलिन लोलो के बारे में सोचकर रोती रही, पर जब उसने आरियाना को वो बातें बताई जो लोलो ने अपनी झूठी बीमारी के बारे में कही थी, तो एक डॉक्टर होने की वजह से आरियाना समझ गई कि दाल में कुछ काला है। अपनी बेगुनाही साबित करके जेल से आजाद होकर जॉन ने जल्द से जल्द अपने ऑफिस जाकर उस वायरस को खत्म किया और उस पर लगाए सारे इल्जाम हटा दिए गए। इस बात को 2 महीने बीत गए। मैकलिन को अब तक लोलो की करतूत का सच पता नहीं था, पर एक रात लोलो के एग्जीबिशन में आरियाना की बेटी ने उसे सब कुछ बता दिया। आरियाना ने मैकलिन से कहा कि जॉन से पहले वह जितने मर्दों से मिली थी, सब लोलो की वजह से उसे छोड़कर गए थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि लोलो ने मैकलिन को उन सब से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। पहले तो मैकलिन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, पर फिर उसे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा। उसने बिना वक्त गंवाए जॉन से बात की, पर तब तक जॉन फ्रांस छोड़कर लंदन जा चुका था। मैकलिन ने हमेशा के लिए लोलो को दूर करने का फैसला कर लिया और उसे बताया कि उसने लोलो की वो डायरी पढ़ ली है जिसमें उसकी करतूतों के सारे सबूत छिपे हैं। जब मैकलिन ने कहा कि वह जॉन के पास जा रही है, तो लोलो ने अपना आपा खो दिया और तब मैकलिन को समझ आ गया कि लोलो दिमागी तौर से अब तक एक बच्चा है जो अपनी माँ को कंट्रोल करना चाहता है। इस बार वो लोलो की बातों में नहीं आई और हमेशा के लिए लायलो को छोड़कर जॉन के पास चली गई और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।